चलाते हैं, अल्लाह बहरा हो गया हो। तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है क्या? कौन है अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? और मैं आज भगवावादियों से कहता हूँ जो भगवा पहनते हैं, अब जरूरत है आतंकवाद बनने की। आतंकी बन जाओ। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। तुम्हारे घर से तुम्हारी बहुबेटियों को भागे लाके द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पुलकित महाराज और पुलकित मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, पुलिस ने इसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा है। पुलकित मिश्रा वही ढोंगी भगवाधारी है, तथाकथित महंत है, जिसने हिंदुओं और भगवाधारियों को मुस्लिमों के खिलाफ आतंकी बनने के लिए उकसाया था, बयान दिया था। पुलकित मिश्रा के वकील ने जमानत अर्जी की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलकित मिश्रा की करतूतों को देखने के बाद उसे जेल भेज दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, पुलकित मिश्रा, जिसने भगवाधारियों को आतंकी बनने के लिए उकसाया, जिसने मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करते हुए कहा था, बयान में कहा था कि अल्लाह कोई नहीं है, ये आतंकी है, इन्हें आतंकी बनकर जवाब दो, इन्हें गोलियों से जवाब दो, ये कहा था इस तथाकथित महंत ने। अब इस भगवाधारी को कोर्ट के आदेश पर भड़काऊ बयान देने के चलते जेल भेज दिया गया। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको द क्विंट की खबर दिखा रही हूं उस वक्त, जो आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक पुलकित मिश्रा, जो खुद को आध्यात्मिक गुरु बताता था, जिसको पुलकित महाराज कहा जाता था, जिसने खुद को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक गुरु बताया, यहां तक कि इस ढोंगी और प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी साथ में, जिनकी एक तस्वीर तो इस वक्त दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी खड़े और ये ढोंगी खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर एक समुदाय को गाली देने वाले और भड़काऊ बयान देने वाले के साथ ये ढोंगी, जो कि राज्यों की सैर पर निकलता था तो सरकारी सुविधाएं लेता था, जो खुद को दिल्ली मिनिस्ट्री में ऑफिसर भी बता चुका है, वो ढोंगी गिरफ्तार हो चुका है। दोस्तों, उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलकित मिश्रा के किस भड़काऊ बयान के चलते अब इस भगवाधारी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, इसको चक्की पीसनी पड़ेगी जेल की। मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, ये वीडियो आप देखिए। लेकिन आप लोग बिना बात के चिल्लाते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं, अल्लाह बहरा हो गया हो। तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है क्या? कौन है अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? किसने देखा अल्लाह को? अब मैं चाहता हूँ, अगर इन्हें डर है तो डर के मारे हिंदू बन जाओ। मोहम्मद गजनबी मरा नहीं है, इनमें से ही एक है। ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। और मैं आज भगवावादियों से कहता हूँ जो भगवा पहनते हैं, अब जरूरत है आतंकवाद बनने की। आतंकी बन जाओ। इनकी भाषा इन्हीं की जवान से दो, गोलियों से दे, बंदूक से दो। तो जी, तो ये भगवाधारी एक चैनल को खुलेआम इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि अल्लाह कोई नहीं है, ये मुस्लिम सारे आतंकवादी होते हैं, और वो सभी के सभी भगवा पहनने वालों से कहता है दोस्तों पुलकित मिश्रा कि आतंकवादियों को गोलियों से जवाब दो, आतंकी बनकर जवाब दो, आतंकी बन जाओ। इसी भड़काऊ बयान के चलते पुलकित मिश्रा को साहिबाबाद पुलिस घसीट कर ले गई। द क्विंट की खबर कहती है कि साहिबाबाद पुलिस ने पुलकित मिश्रा को आईपीसी की धारा 153 ए, 505 एक बी, 505 एक सी और 295 ए के तहत गिरफ्तार किया है। पुलकित मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पुलकित मिश्रा के वकील ने दोस्तों कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी, उसके बाद कोर्ट ने अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए, कि अपराध कितना गंभीर है, उसकी गंभीरता को देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी जो जमानत याचिका है, उसको अर्जी को खारिज कर दिया और अब वो जेल में है। दोस्तों, साहिबाबाद पुलिस की तारीफ तो करनी पड़ेगी। देखिए, जो उन्होंने इस घिनौनी और टुच्ची सोच के तथाकथित आध्यात्मिक गुरु को जेल में ठूसा, लेकिन यहां इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर कोर्ट तक ये मामला ना पहुंचा होता और गंभीर धाराओं के तहत कोर्ट ने कठोर एक्शन ना लिया होता, तो ये पाखंडी जेल के बाहर ही मौज काट रहा होता, जैसे बाकी के तथाकथित महंत इस वक्त काट रहे हैं। सोचिए, अगर हर ऐसे तथाकथित महंत और भगवाधारी गुरुओं पर देश और राज्य के न्यायालय अपना चाबुक चलाना शुरू कर दे, तो ये सब के सब जेल के अंदर होंगे, जेल की चक्की पीसेंगे, जैसे अभी हो रहा है।
लेकिन जैसे साहिबाबाद पुलिस ने पुलकित मिश्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद केस स्ट्रांग बना, तो ऐसा ही यूपी के बाकी जिलों, शहरों और पुलिस वहां पर भी पुलिस करे तो ये सब के सब जेल के अंदर होंगे दोस्तों निश्चित तौर पर। हेट स्टेटमेंट देने वालों में क्या सिर्फ पुलकित मिश्रा ही है? मैं सवाल पूछना चाहूंगी। नरसिंहानंद गिरी, बजरंग मुनि, इन तथाकथित महंतों पर ये जो जितना पूरा गिरोह है इनका, ये पूरा दिन एक समुदाय विशेष को गालियां देते हैं, उनके धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाते हैं। क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? वो भी तो देश और समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं? तो न्यायालय को इन पर भी एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट में ये केस तब जाएगा जब यूपी की पुलिस जागेगी दोस्तों। जिस तरीके से गाजियाबाद में साहिबाबाद पुलिस ने पुलकित मिश्रा को हेट स्टेटमेंट देने के चलते, हिंदुओं को उकसाने के चलते जेल भेजा, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, वहीं नरसिंहानंद गिरी के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो गाजियाबाद का महंत कहता है ना खुद को। आए दिन वो जहर उगलता है, मुस्लिमों को जिहादी बताता है, न जाने क्या क्या कहता है, बहुत सारे शब्दों का इजाद कर दिया उसने एक समुदाय विशेष के खिलाफ। उसे जेल में दोबारा क्यों नहीं ठूसा जाता, ये सवाल है। बजरंग मुनि जो अपाहिज होने की आड़ में मुस्लिम महिलाओं को सरेआम सीतापुर पुलिस की मौजूदगी में सार्वजनिक तौर पर उनका बलात्कार करने की धमकी दे चुका है, उस पर कार्यवाही करने के बजाय सीतापुर पुलिस क्या करती है? सीतापुर पुलिस उसके आश्रम में उसकी बॉडीगार्ड बनी बैठी दिखाई देती है। यहीं से पता चलता है कि न्यायपालिका ही एकमात्र ऐसी स्वतंत्र रह गई है दोस्तों इस देश में कि उनसे ही न्याय की उम्मीद लगाई जा सकती है। अगर न्यायपालिका इन पुलिसकर्मियों की रिमांड ना ले तो ये अपराधियों को इतना खुला छोड़ देंगे दोस्तों पुलिस वाले कि यूपी तो क्या, कोई भी राज्य अपराध मुक्त नहीं बन पाएगा, अभी भी नहीं बन पाया है। मैंने नरसिंहानंद गिरी और बजरंग मुनि का उदाहरण इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि इन दिनों के, हाल ही के दिनों में अगर आप बात करेंगे तो एक समुदाय विशेष के खिलाफ इन दोनों के ही द्वारा भड़काऊ बयान दिए गए हैं। इनको भड़काऊ बयान देते हुए, भड़काऊ भाषण देते हुए देखा गया। नरसिंहानंद गिरी जिसने जेल से जमानत पर छूटने के बाद भी हिंदू महापंचायत में शामिल होकर जहर उगला, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, हिंदुओं को भी गाली दी। उसका जो वीडियो बुराड़ी से सामने आया था, बुराड़ी ग्राउंड से, वो वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद बजरंग मुनि की करतूत आपको दिखाऊंगी। ये वीडियो देखिए। तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। जी, तो यति नरसिंहानंद गिरी पूरी तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलता रहा है और जेल से जमानत पर छूटने के बाद भी वही गंध उगलता दिखाई दे रहा है। इसकी जमानत याचिका क्यों खारिज नहीं होती, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो शख्स मुस्लिमों को गाली देते नहीं थकता है, अभी भी दे रहा है, यहाँ तक कि वो हिंदुओं को भी गाली दे रहा है कि हिंदू ऐसे हैं वैसे हैं, भड़काऊ बयान दे रहा है। और उस पिंकी चौधरी के साथ वो खड़े होकर बयानबाजी कर रहा है, जो पिंकी चौधरी जंतर मंतर पर खड़े होकर पहले ही भड़काऊ बयान दे चुका है। जमानत होने पर उसका कैसा स्वागत किया गया था वो भी आपको याद होगा। नरसिंहानंद गिरी को इस बयान के बाद गिरफ्तार किया जाएगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। नरसिंहानंद गिरी के साथ साथ बजरंग मुनि भी एक घिनौनी मानसिकता का व्यक्ति, जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसने कई बार मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी, जिसके तमाम सबूत मौजूद है, तमाम प्रमाण जो है वो मौजूद है। आपको बजरंग मुनि का भी वीडियो दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूं, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा।
जी, तो बजरंग मुनि के बयान से पता लगाया जा सकता है कि ये शख्स कितनी गिरी हुई मानसिकता का व्यक्ति है। ये बयान देने के बाद सीतापुर पुलिस ने बार बार कहा दोस्तों कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हो रही है, अभी भी हो रही है, अभी भी आप पूछेंगे तो यही बोला जाएगा, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? वो शख्स अभी भी जेल से बाहर है और नफरत फैलाने का सिलसिला उसने जारी रखा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर सवाल है कि भाई भड़काऊ बयान या भड़काऊ भाषण देने वाला एक ही आरोपी क्यों? जिस तरीके से पुलकित मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको कोर्ट भेजा गया, कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया है, उसी तरीके से खुद को महंत बताने वालों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, जो करना पुलिस का काम है, क्योंकि वो आए दिन नफरत फैला रहे हैं। पुलिस स्ट्रिक्ट होकर एक्शन लेगी तो माननीय न्यायालय इन अपराधियों की क्लास जरूर लेगा, इनकी रिमांड जरूर लेगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।